पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। आइए हम उस पिता से प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, आइए हमारे मन को आलोकित करिए, सद्बुद्धि हमें प्रदान करिए, अपने पवित्र आत्मा को हमें प्रदान करिए। आमीन। हालेलुया। हमारा विषय है सांसारिक जीवन की लघुता और स्वर्गीय जीवन की विशालता। हालेलुया। शॉर्टनेस ऑफ आवर earthly लाइफ एंड वास्टनेस ऑफ आवर हेवनली लाइफ। इस पर हम अनुचिंतन करें। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 90 वाक्य 10 में कहते हैं, मनुष्य की आयु 70 बरस है, अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो 80 बरस। और इस प्रकार वचन हमसे कहते हैं। इस वचन के आधार पर हम जरा मनन चिंतन करके देखें। अगर मैं 80 वर्ष जीवन बिता रहा हूं, अगर प्रभु की इच्छा से अगर मुझे 80 वर्ष मिलता है, तो मैं इस दुनिया में 30,000 दिन, केवल 30,000 दिन मैं जीवन बिताऊंगा और उसके बाद मुझे चले जाना है। और ये 30,000 दिन में 10,000 निकल जाता है। कैसे? सोने में। हम लोग दिन में 8 घंटा जो है, मान लो हम सोते हैं, तो 8 24 में 8 3 में से 1% है, तो बाकी 20,000 दिन रह गया है। और ये 20,000 दिन आप अपनी उम्र के साथ तुलना करिए। मैं अभी 49 ईयर्स का हो गया और इसलिए मैं आधे से ज्यादा पार किया। तो अभी मेरे लिए शेष जीवन है 6,000 दिन, मात्र 6,000 दिन इस दुनिया में। और इसलिए स्तोत्रकार फिर से कहते हैं अध्याय 90 वाक्य 12 में कि ये प्रभु मुझे सद्बुद्धि प्रदान करिए ताकि मैं जीवन की क्षण भंगुरता समझ सकूं। तो जीवन क्षण भंगुर है, ये हम लोगों को समझना चाहिए। और इसलिए क्या मेरा जो 6,000 दिन बाकी रह गया है, उसको पापमय इसमें जीवन बिताकर क्या मैं मेरा आनंद जीवन बेकार करूं? बिल्कुल नहीं। जिनमें सद्बुद्धि है वो क्या करेंगे? वो आनंद जीवन पाने के लिए हरदम कोशिश करते रहेंगे। तो प्यारे विश्वासियों, जैसे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 39 वाक्य 4 में कहते हैं, हे प्रभु, मेरा जीवन के लिए कितना दिन बाकी है इस दुनिया में, वो मुझे बताइए। मेरा जीवन इतना छोटा है, मुझे बताइए। और प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 2 में कहते हैं, प्रभु ने मनुष्य को बनाते समय कुछ दिन निर्धारित किया है, उतना ही दिन हम जीवन बिता पाएंगे। तो इस कारण से हमें यह समझ में आता है कि हमारा इस दुनिया में जीवन जो है लघु है, छोटा है। और इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोगों को इस दुनिया में जो जीवन बिताते हैं, तो इस दुनिया में हमारे पास जो कुछ भी है, समय, क्षमता, हमारे विजडम, हमारे धन दौलत, ऐसा सब कुछ ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमें स्वर्ग में पूंजी जमा हो जाए हमारे लिए। हालेलुया। कुछ लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्या देकर? इस संसार में उनके धन दौलत देकर वो काफी कंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आपको यह सब छोड़ के जाना पड़ेगा। और इसलिए आप ऐसा उस पर भरोसा ना रखिए, संसार के वस्तुओं पर, धन दौलत पर, बल्कि संसार में जो धन दौलत है, सब कुछ है, ईश्वर द्वारा आपको दिया गया है। और इसका सही इस्तेमाल करते हुए
परोपकार करते हुए आप स्वर्ग में पूंजी जमा करें, जो हमेशा के लिए वह आपका होगा। हालेलुया। और यही सद्बुद्धि है। आजकल दुनिया में लोग अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं संसार के मोह माया के पीछे, जरूरत से ज्यादा धन कमाते हुए, और ऐसे लोग ईश्वर की दृष्टि में गरीब होकर मर जाते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, जीवन छोटा सा ही है। ये छोटे जीवन में हम लोगों को बहुत कुछ काम करना है हमारी आत्मा की मुक्ति के लिए। तो इसलिए हर समय, हर पल और सारे धन दौलत सब कुछ भलाई के लिए इस्तेमाल करें, दूसरों की भलाई के लिए, परोपकार के लिए, ताकि आप स्वर्ग में अमीर होकर वहां पर जा सके, जहां पर आप हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। ईश्वर आपको यह सद्बुद्धि प्रदान करे। आमीन।